सफदर जिंदाबाद, कैप्टन सफदर जिंदाबाद, कैप्टन सफदर जिंदाबाद, कैप्टन सफदर जिंदाबाद, कैप्टन सफदर अवान जिंदाबाद। पूरा नाम MN हजारा CSS स्टाफ जीता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज ये तवक्को करूंगा कि मीडिया ने अगर कोई पूछ रहे हैं तो मुझे बता दें। पेशावर में मैंने काफ़ी मसाला तेज़ रखा है आपके बारे में, तो उसके बाद कोई सवाल हो तो पूछ लें। कैप्टन साहब, कल पेशी है मरियम नवाज की, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? पेशियाँ तो होती रहेंगी। जब वोट को इज्जत मांगोगे, आइन के तकद्दस को पामाल होने से बचाओगे, मुल्क में जमहूरियत के लिए तगोदो करोगे और अवामी राज के लिए आगे बढ़ोगे, करप्ट माफिया को और जनरल आसम बाजवा के पिज़्ज़े की कहानियां बताओगे तो फिर पेशियां तो होंगी ना। फिर आपको कोई उम्र पे तो नहीं लेके जाएगा, नेब के दफ्तर ही लेके जाएगा। इलाका रेड जोन करार दे दिया, वहाँ पे जी रेंजर तलब कर लिए, एक्स्ट्रा पुलिस एहलकार तलब कर लिए, क्या इस तरह के? और आज रिट भी दायर कर दिया है कि मरियम नवाज अकेली आएंगी, दूसरे एहलकार या PDM के जो अजलास के जो लोग हैं वो नहीं आएंगे। आज 12 बजे समाअत होनी है हाई कोर्ट में। जी, आपने बताया कि पूरा एरिया रेड जोन है। यही तो हमारी तहरीक है। 73 साल से पाकिस्तान रेड जोन किया हुआ है। अवाम दबे हुए हैं, अवाम बेचारा पिस गया है। इस रेड जोन से पाकिस्तान को निकालना चाहते हैं। अवाम को इस रेड जोन से निकालने के लिए तहरीक शुरू हुई है और ये मंतकी अंजाम तक जाएगी इंशाअल्लाह ताला। कैप्टन साहब, ये बताइएगा कि पहले तो मरियम नवाज ने खुद कहा था कि मैं जमानत नहीं करवाऊंगी, तो फिर क्या वजह हुई कि अचानक आपने जमानत भी करवा ली, और इससे आप नहीं समझते कि आपको पॉलिटिकली तौर पर नुकसान हुआ है? जब आप एक मुल्क में रह रहे हैं, उसके कानून की हिफाजत करना आप पे फ़र्ज़ है, आइन पे हिफाजत करना आप पे फ़र्ज़ है, तो आइन के और कानून की दी हुई सहूलतें भी आपको लेनी चाहिए। जब आपका कानून कहता है कि आप पे गलत मुकदमे बने तो हमारे दरवाज़ा खटखटाया करें, तो दरवाज़ा खटखटाना ज़रूरी है। नहीं तो इससे आपको पॉलिटिकल नुकसान नहीं होगा? ये तो बड़ा फ़ायदा है। जब बुलाएंगे हम जाएंगे और पूरी अपनी क़यादत के साथ जाएंगे। PDM जाएगी, लाहौर के अवाम जाएंगे, पंजाब के जाएंगे, पाकिस्तान के जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा जाएगा। कल पाकिस्तान की बेटी पेश हो रही है और 73 का आइन हाथ में पकड़ के जा रही है, तो जुर्रत के साथ जा रही है। मैं तो कहता हूँ लोगों के बेटे इतने बहादुर नहीं होते जितनी नवाज शरीफ की बेटी बहादुर है। और कोई सवाल? बिलावल भुट्टो के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मरियम नवाज बिलावल भुट्टो के हवाले से आप क्या कहना मरियम चाहेंगे? नवाज तेरी आवाज, तेरी आवाज। एक मिनट, ये प्रेस ब्रीफिंग हो रही है। भाई एक मिनट, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनका कहने का ये मतलब है कि मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने एक और सिलेक्टेड जो है उनको मुबारकबाद दी थी, बिलावल भुट्टो की जन्म उनका इशारा था। इस हवाले से क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी क्या PDM को नुकसान पहुंचा रही है? मैं पीपल्स पार्टी का बहुत एहतराम करता हूँ और ख़ासकर चेयरमैन बिलावल भुट्टो को मैं इंतहाई एहतराम की नज़र से देखता हूँ, इसलिए कि उनके नाना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, उनकी अम्मी जान शहीद जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो हैं। मैं बहुत एहतराम करता हूँ और मैं एहतराम करता रहूँगा। अभी तो मैं उनके घर 4 दिन गड़ी खुदा बख्श रह के आया हूँ। घर का माहौल था, उनके घर ठहरे, एक टेबल पे खाना खाया, वो मेरे लिए बहुत मुकद्दम है। मेरे से कभी कोई भी पीपल्स पार्टी, कोई भी सियासी जमात हो, किसी भी सियासी जमात का सरबराह हो, आपने देखा होगा मैंने इमरान खान को भी कभी अपनी प्रेस टॉक में मैं नहीं लेके आया हूँ। मैं तमाम उन जमातों का एहतराम करता हूँ, उनके लीडरों का एहतराम करता हूँ जो इस मुल्क की किसी भी हवाले से खिदमत करना चाह रहे हैं। ख्वाह वो फेल हो गए हैं, खिदमत नहीं कर पाए, मगर आइनी तौर पे वो जमहूरियत पसंद लोग हैं। बिलावल भुट्टो साहब का मैं इतना एहतराम करता हूँ जितना मैं एक भाई का करता हूँ। मुझसे अभी प्रेस ये तो न करे कि मैं कोई बयान दूंगा। उनके वालिद जो हैं मैं उनका भी एहतराम करता हूँ, इसलिए कि वो हमारे ताहयात दामादों के चेयरमैन भी हमारी यूनियन के, और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। उनसे कितने रिश्ते हैं हमारे। तो ये अगर आप ये सोचे मैं कोई नहीं, मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बड़ी अकीदत की निगाह से देखता हूँ और मैं उसी रिश्ते को निभा रहा हूँ। बिलावल भुट्टो जिंदाबाद, कोई ऐसी बात नहीं। कैप्टन साहब, आपके और
पार्टी के मामला तय पा गया जो पीडीएम में एक तलखी आई थी इस्तीफों के हवाले से और लॉन्ग मार्च के? देखिए जी, मौलाना फजल रहमान साहब की क़ियादत में कोई तलखी भी नहीं है। मौलाना बड़े ज़ीरक इंसान हैं और तवक्कुल बर खुदा वाले इंसान हैं। पीपल्स पार्टी ने ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ लड़ी, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ लड़ी। अब पसे पर्दा जो इमरान खान को हुकूमत मिली है, इमरान खान को तो सामने पोस्टर पे लगाया हुआ हुकूमत तो आपको पता है कैसे चल रही है, कौन चला रहा है, इसीलिए तो भट्टा बैठ गया है ना। तो पीपल्स पार्टी को पता है कि जमहूरियत के संग मौलाना फजल रहमान के साथ चल के तो हम बहुत आगे निकलेंगे। फिर इलेक्शन होगा, पार्टियां अपने नज़रियात पे मंशूर पे इलेक्शन लड़ेंगी। 22 करोड़ का फैसला जो भी होगा वो मंजूर करेंगे, मगर 2018 की तरह ये ना हो कि जिस तरह एक मुसाफिर स्टेशन पे वो अपनी छोटी सी गटरी रखता है और कहता है यार मैं पानी पी लूँ, तो पीछे से जेब कतरे उठा ही लेते हैं, उसकी गटरी है। 2018 में हमारी गटरी जो है ना रेलवे स्टेशन पे चोरी हो गई थी। तो कैप्टन साहब क्या समझते हैं कि जो आगे इलेक्शन होगा, जनरल इलेक्शन होगा, उसमें क्या शफाफियत होगी? क्योंकि अभी तक तो जो इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से अपोजिशन बैठने को तैयार नहीं, तो ये फिर कैसे होगा? बस ये एक ही बात है कि इलेक्शन जो भी हो वो अवाम के नुमाइंदे हों, एडमिनिस्ट्रेशन करवाए और आज़ाद माहौल में हो। अगर आप इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी 2018 में एक कादियानी लगा दें तो फिर इलेक्शन चोरी होने में तो दरवाज़ा खोल के देगा वो ना। आज क्यों नहीं कोई पूछता बाबर फतेह याकूब कौन है, कहाँ से आया, कैसे उसको 2018 से पहले लगवा दिया गया ताकि 2018 का इलेक्शन चोरी हो। मैं बात करता हूँ तो फिर मेरे ऊपर बगावत के केस बन जाते हैं, मगर बगावत बनती रहे। हजूर की शान बयान करनी है, तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के लिए बात करनी है, 73 के आइन के मुनकरों को बेनकाब करना है। कैप्टन साहब ये बताइएगा कि मुस्तकबिल की सियासत को कैसे देखते हैं और क्या जुनैद सफदर जो हैं वो आएंगे सियासत में? यार अभी तो जुनैद सफदर साहब पढ़ रहे हैं, अल्लाह उनकी तालीम मुकम्मल करे। और मैं ये लोहे महफूज पे लिखा होता है कौन सियासत करेगा कौन नहीं करेगा, क्या होगा। बंदे को ये ईमान के साथ जिंदा रहना चाहिए कि अल्लाह तूने मेरा एक एक पल का फैसला लिखा हुआ है, मैं क्यों परेशान हूँ। मुझे इसका मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। मैं एक गरीब घर से उठा था, अल्लाह ने मुझे सियासत भी दे दी, फौज भी दे दी, सिविल सर्विसेज भी दे दी, उसके पास लिखा हुआ था। तो बस उसके लिखे पे लोहे महफूज पे तकदीर पे ईमान होना चाहिए। अल्लाह जो करेगा वही होगा। आपने इतने सवाल कर दिए और किसी के सवाल का अल्लाह हाफिज। और मैं इस उम्मीद के साथ जा रहा हूँ ये चलेगा नहीं। कैप्टन साहब आप पहुंच जाएगा जी छा गया हुक्मरानों के तबादलों का चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी। कैप्टन सफदर जिंदाबाद, कैप्टन सफदर जिंदाबाद, कैप्टन सफदर जिंदाबाद, कैप्टन सफदर जिंदाबाद, कैप्टन सफदर रहमान जिंदाबाद। पूरा नाम एमए ने हजारा सीएसएस स्टाफ जीता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज ये तवक्को करूंगा कि मीडिया ने अगर कोई पूछ रहे हैं तो मुझे बता दें। पेशावर में मैंने काफ़ी मसाला तेज़ रखा है आपके बारे में, तो उसके बाद कोई सवाल हो तो पूछ लें। कैप्टन साहब कल पेशी है मरियम नवाज की, इस हवाले से क्या कहेंगे? पेशियाँ तो होती रहेंगी। जब वोट को इज्जत मांगोगे, आइन के तकद्दस को पामाल होने से बचाओगे, मुल्क में जमहूरियत के लिए तगोदो करोगे और अवामी राज के लिए आगे बढ़ोगे, करप्ट माफिया को और जनरल आसिम बाजवा के पिज़्ज़े की कहानियां बताओगे तो फिर पेशियां तो होंगी ना। फिर आपको कोई उम्र पे तो नहीं लेके जाएगा, नैब के दफ्तर ही लेके जाएगा। इलाका रेड जोन करार दे दिया वहाँ पे जी।